गुड इवनिंग एवरीवन। काफ़ी दिन से आप लोग का ड्यू था, कैसे काम करना है, क्या क्या करना है। आजाद सर जेई मेंस वाले काफ़ी पैनिक है, काफ़ी सारे मैसेज मेरे तक पहुंच चुके हैं। मैं आप सब लोगों से ज़्यादा नहीं 5 मिनट लूँगा और अपने पढ़ाई से जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो नहीं भी हैं, वो भी चाहें तो सुन सकते हैं, फ़ायदा सबका ही होगा। हम कुछ गलतियाँ ऐसे ही कर देते हैं लास्ट मिनट में, जिसकी वजह से हमारे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आनी चालू हो जाती हैं। आज मैं स्पेशली बात करने वाला हूँ ओनली फॉर जेई मेंस। मैं नीट के लिए अलग से बात करूँगा। सो अंतिम प्रयास, गेट रेडी। सो वी हैव बोथ कॉम्बिनेशन, अंतिम प्रयास फॉर जेई, अंतिम प्रयास फॉर नीट। एंड समटाइम द ऑल जेई मेंस स्पेशल स्टूडेंट ऑल्सो ब्रह्म प्रयास में भी दे आर कमिंग। सो हियर इट इज़ द फाइनल स्ट्रेटजी हाउ टू डील। मैं आपको पूरे एंड तक सारे सेशन में आपको बता दूंगा कि आपको अंतिम ये जो 4-5 दिन जो भी आपका डेट आ रहा है, आपके टाइम टेबल्स कैसे होने चाहिए, किसको अप करना है, किसको डाउन करना है, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, एवरीथिंग इज सॉर्ट आउट। तो ये जो साइंस का तोप चलाते हैं कि ये करे वो करे, देखिए आप जिसको फॉलो करना है करें। बट मैं जानता हूँ एक मेरे बहुत छोटी तादाद में छोटी सी टोली है जो मुझे फॉलो करती है। मैं सिर्फ उनसे बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू देम। जो भी है सोशल मीडिया में तरह तरह से मेरे पास मैसेज आए हैं, मैं उन सारे सवाल का जवाब एक एक करके दूंगा। तो इसलिए आज मैंने पॉइंटर रखा है, सिर्फ जेई मेंस के बारे में बात होगी और जेई मेंस में क्या हम 20% परफॉर्मेंस अपनी इंप्रूव कर सकते हैं, इज इट पॉसिबल। तो ये सारी बातें एक एक करके करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी डेट है आप उसमें डेज कैलकुलेट कर लीजिए, कितना दिन आपका बचा हुआ है। कैलकुलेटिंग द डेज, ऑल स्ट्रेटजी मैं मान के चल रहा हूँ, जो मैंने स्ट्रेटजी बनाई है एटलीस्ट 1 वीक और 5 डेज अगर आपका गैप है तो इसको हम लोग बोलते हैं अंतिम राउंड, लास्ट राउंड आपका चल रहा है। सबसे पहली चीज कि हमें क्या चीज नहीं करना है, तो पहले मैं उस पर आता हूं। सबसे पहले क्या चीज नहीं करनी है, तो याद रखिएगा नो न्यू टॉपिक। अगर आप लास्ट लैप में हैं तो अब आप कोई भी नया टॉपिक को टच करना बंद कर दीजिए। इफ यू आर टचिंग न्यू टॉपिक देयर इज हाई चांस ऑफ रिस्क। आप प्लीज समझिएगा, वो एक टॉपिक हो सकता है पेपर में ना आए, उसकी वजह से आपके जो जमा हुआ टॉपिक है वो गड़बड़ हो सकता है। सो पहला स्ट्रेटजी मेरा होता है जो थंब रूल होता है अंतिम रूल के लिए, ये सबके लिए है। जो कर रखा है बेटा उसको फोकस करो। और जेई मेंस इज ऑल अबाउट डिफरेंट बॉल गेम। सो इट इज नॉट द सेम स्ट्रेटजी जो नीट के लिए लगाते हैं, वो आईआईटी के लिए लगा देते हैं लोग। इट इज नॉट द सेम वे। जेई के लिए हम लिमिटेड पढ़ के भी बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं और हमारा सिलेक्शन हो जाता है आरईसी में, एनआईटीज में। वी आर गुड गेटिंग। स्पेशली जो हमारे डीटीयू जाने वाले लोग हैं, उन सब लोगों के लिए मैं एकदम ओपन स्ट्रेटजी रख रहा हूँ कि डीटीयू का सक्सेस फॉर्मूला ये है कि डू द लिमिटेड टॉपिक। मैं डीटीयू का पूरा सक्सेस चार्ट यहाँ पे रख दूंगा, केमिस्ट्री में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। और मैं आप सबसे बोल रहा हूँ आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। जिसमें पहला रूल है मेरा, आई रिपीट, नो न्यू टॉपिक। जितना मैं कहूँगा सिर्फ उतना करें। सर क्या क्या करना है, मैं आपको कोई 50 चैप्टर की लिस्ट नहीं देने वाला, मैं बहुत लिमिटेड लिस्ट दूंगा जिसको कि आप बड़े आराम से कंफर्टेबली घर पे कर सकते हैं। तो स्ट्रेटजी नंबर 1 जो हमारी 6-7 स्ट्रेटजी पॉइंट होती है, उसमें पहला पॉइंट है नो न्यू टॉपिक नाउ। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। इज इट क्लियर? नाउ मूविंग अहेड। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा? सेकेंड हमारा स्टार पॉइंट आज का ये है। जे स्टार पॉइंट क्या है कि क्या हम करें 6 to 8 आवर्स की स्लीप जरूरी है बॉस। टाइमिंग क्या रखते हो, अब मैंने बहुत समझाया आपको। कई लोगों ने मेरे को फॉलो करा है, कई लोग मेरे टाइम टेबल को नहीं फॉलो करते हैं, कोई इशू नहीं है। आप अपने विंडो में याद रखिए, बट किसी भी विंडो में याद रखिएगा 6 to 7 आवर्स की स्लीप अब मस्ट है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये आप अपने 20% परफॉर्मेंस को रिड्यूस कर रहे हैं। जो लोग भी एग्जाम के लास्ट मोमेंट में पढ़ने की कोशिश करते, याद रखिए इससे ज़्यादा टाइम स्लीप, इससे कम टाइम का स्लीप आपके लिए परफॉर्मेंस खराब कर सकता है। ध्यान रखिएगा 6 to 8 आवर्स, ये मिनिमम बोल रहा हूँ मैं। थोड़ा ज़्यादा हो जाए कोई इशू नहीं है, बट आपका ये जो न्यूरॉन्स है ना, ये हैप्पी होना चाहिए। आप कभी गेस करना आप काम कब अच्छा करते हो। यू आर नॉट डूइंग गुड वर्क जब आपके सामने कुछ ऐसा प्रेशर सिचुएशन होता है, आप अच्छा काम नहीं कर सकते। जब आप खुशी से काम करते हो, मज़े के लिए काम करते हो, मज़े के लिए पढ़ते हो, यू आर डूइंग बेटर बॉस। मैंने आप सबको देखा अपनी क्लास के अंदर। सो प्लीज़ स्ट्रेटजी को एकदम क्लियर रखना, स्लीप को कम मत करना। पिछली बार जेई मेंस में कई बच्चे ये गलती कर चुके हैं। तो ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट,
1 पेज 1 चैप्टर, 1 पेज 1 चैप्टर, 1 पेज 1 चैप्टर। एक पेज एक चैप्टर से ज़्यादा नहीं बना चाहिए। समरी फॉर्मूला बना लीजिए। टाइप ऑफ जो मैं हमेशा बोलता हूँ, फुट नोट्स बना लीजिए हर चैप्टर का। कुछ न्यूमेरिकल नहीं प्रैक्टिस करनी है, देयर इज नो न्यू न्यूमेरिकल, कुछ भी अप्लाई नहीं करना आप, सिर्फ फॉर्मूले एंड की पॉइंट। सर किस चैप्टर के फॉर्मूले, किस चैप्टर के की पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं सारे एंड में बताने वाला हूँ। हाँ, अब आते हैं एक नए स्ट्रेटजी पे, जो हमारा थर्ड पार्ट है, जो मैंने सारा पेन डाउन करा हुआ। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप थोड़ा सा ये ऊंचा हो गया। चलिए मैं इसको सेटल करता हूँ, सेटल डाउन करता हूँ सो दैट आप देख पाएँ। पहला, नो न्यू टॉपिक, 6 to 8 आवर्स स्लीप, 1 पेज 1 टॉपिक। अब आ जाते हैं कोर केमिस्ट्री के अंदर कि उसमें हमें कैसे काम करना है। केमिस्ट्री के अंदर इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी स्ट्रक्चर, और जो मैं अलग से लिख रहा हूँ, अगर जेईई में आपको जाना है तो अगर आप कैसा, अगर मुझे चैप्टर पढ़ने का मन कर रहा है तो कौन सा पढ़े, याद रखिए केमिकल बॉन्डिंग। सर केमिकल बॉन्डिंग में कौन सा पार्ट, बॉन्ड ऑर्डर, हाइब्रिडाइजेशन, एडवाइजेबल होता है हाइब्रिडाइजेशन, कोऑर्डिनेशन का भी ले लीजिएगा, हाइब्रिडाइजेशन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जितनी पीरियोडिसिटी होती है, चाहे वो लैटिस एंथैल्पी की पीरियोडिसिटी हो, आप देखेंगे जेईई में, मैं उस दिन बात करने को रेडी रहूंगा। आई एम नॉट सच टाइप पर्सन कि कुछ भी बोल के चले गए, मैं एकदम ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ और ये डंके की चोट पे बोल रहा हूँ। केमिकल बॉन्डिंग 3 to 4 क्वेश्चन, गेट सेट रेडी। इतने क्वेश्चन जेईई मेंस में हर बार घुमा फिरा के आते हैं। सर क्या क्या ऑर्डर रखना है, पीरियोडिसिटी का ऑर्डर जरूर रखिएगा, डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल का क्या होता है, हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी कैसे होती है, लैटिस एनर्जी क्या होता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी का क्या ऑर्डर है। सो पीरियोडिसिटी यू गॉट एटलीस्ट 2 or 3 क्वेश्चंस, तो प्लीज गेट सेट रेडी फॉर पीरियोडिसिटी। सो केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इज माय स्टार टॉपिक इन जेईई मेंस। फर्स्ट टॉपिक अगर कुछ पढ़ने का मन कर रहा है तो ये पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक के स्ट्रक्चर जरूर देखें। जितने एनसीईआरटी में डायग्राम बने हुए हैं, इसमें एक बार नहीं 10 बार, एक COA4, P4 और 10, इस डायग्राम्स पे IIT जेईई ने काफ़ी बार सवाल पूछा हुआ है। कोई और बुक्स मत रेफर करिए, कोई पैकेज मत यूज़ करिए, सिर्फ डायग्राम्स पे जाइए। एंड व्हाट अबाउट ऑर्गेनिक बॉस, ऑर्गेनिक GOC इज इंपॉर्टेंट, ऑलवेज इंपॉर्टेंट, बट उसके अलावा अगर आपको कुछ करना है तो नेम्ड रिएक्शंस के सीक्वेंस बनाइए। सारे रिड्यूसिंग एजेंट एक जगह लिख लीजिए, सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक जगह लिख दीजिए। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं अपने बच्चों को लिंक प्रोवाइड करूंगा जिसमें कि ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की पूरी चार्ट होगी। याद रखिएगा, इफ़ यू हैव परिक्रमा पैकेज नो प्रॉब्लम, उसमें सारा दिया हुआ है मैंने। एंड इफ़ यू डोंट एक्सेस, टेक्स्ट मी, मैं आपको उसका PDF फॉर्म प्रोवाइड करवा दूंगा। एनीवे, मूविंग फॉर ऑर्गेनिक में मैं बार बार सिंपल कहता हूँ, कोई स्ट्रेटजी नहीं होती ऑर्गेनिक की। अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहते हो तो सीक्वेंस प्रॉब्लम को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, जो हमने ब्रह्म प्रयास में 3:30 बजे मॉर्निंग में, यू आर कमिटेड बॉस, वो मैंने देखा है। ब्रह्म प्रयास में हमारे 3:30 बजे हमारे स्टूडेंट्स उसमें काम कर रहे थे। सो दिस इज द ओनली वन थिंग जहाँ पे आपको थोड़ा काम करने की जरूरत है। एंड व्हाट अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री बॉस, फिजिकल केमिस्ट्री 11th पार्ट की बात करें तो इक्विलिब्रियम एंड थर्मो, छोटा चैप्टर होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर याद रखिएगा, स्टार्ट टॉपिक होता है, उसके फॉर्मूले जरूर देख के जाइएगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, लाइमन बार्बर, पास्चन, फलाना दिमाग का, इस एनर्जी पे, बोर्स मॉडल पे काफ़ी हाई चांसेस होता है क्वेश्चंस आने का। स्टेट्स ऑफ मैटर के ग्राफ इंपॉर्टेंट है, स्टेट्स ऑफ मैटर के ग्राफ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, और वो कंटेनर प्रॉब्लम फिक्स क्वेश्चन होता है IIT में। अगर आप ध्यान से देखो जेईई मेंस के पैटर्न को तो समझ में आ जाता है इतना। स्टेट्स ऑफ मैटर इज इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं 12th के केमिस्ट्री में, तो अगर आपका सॉलिड स्टेट वीक है तो घबराइए मत, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वीक है घबराइए मत, केमिकल काइनेटिक्स पे फोकस कर दीजिए। अगर आपकी इलेक्ट्रो अच्छी है, पहले आपने अच्छी कर रखी है, खासकर इलेक्ट्रोलिसिस टाइप का, फेराडे लॉ टाइप का, इसके आपको याद होगा आपकी इलेक्ट्रो खराब है, मैंने थोड़ी बेटर की है आपकी, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अ वेरी वेरी गुड रिजल्ट फ्रॉम यू। इसके यू नो, मैं आपको कोड में नाम ले रहा हूँ, यू नो इट वेरी वेल कि यू गोइंग टू बी प्राउड ऑफ अस। मैं ओपनली बोल रहा हूँ, मैं आपका कोड बोल रहा हूँ, आप समझ जाओगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और जब मैं रिजल्ट आएगा मैं उस दिन बात करूँगा, आई नो यू वेरी वेल। अब मैंने आपका इलेक्ट्रो वाला पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया है। नाउ मूविंग अगेन, 12th की केमिस्ट्री में सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं, रॉड्स लॉ भी देख सकते हैं, लेकिन उसमें लास्ट में वैंट ऑफ फैक्टर इंक्लूड करना ना भूलें, इंपॉर्टेंट है। के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि आई के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्बिलिटी का क्या असर होता है, देख के जा सकते हैं, नो इशू। कमर्शियल बैटरी मैंने एक डाली है यूट्यूब पे, आप चाहें तो देख सकते हैं। आप और बोलेंगे और लिंक डाल दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। कई बच्चे मेरे साथ डायरेक्टली एक्सेस होते हैं, उनको तो लिंक मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। जो आउटसाइड स्टूडेंट है
दिल्ली के ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट को ये लिंक प्रोवाइड की गई है, इसलिए कुछ लोगों ने बोला था सर प्लीज़ डाल दो, तो मैंने एक लिंक डाल दी है। थोड़े दिन के लिए लिंक रहेगा, फिर मैं हटा दूँगा। तो सिर्फ जेई मेंस के लिए स्पेशल डल रहा है, ओनली जेई मेंस स्पेशल है। आगे बढ़ते हैं। एक और स्ट्रेटजी, केमिकल काइनेटिक्स को मत छोड़िएगा। केमिकल काइनेटिक्स इज क्रूशियल फैक्टर बॉस। और इतनी चीज़ करने के बाद एक लास्ट पॉइंट बोलूँगा, इनऑर्गेनिक में मेटलर्जी को मत छोड़िएगा। ओट्स को कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, हमने देखे हैं ऐसे क्वेश्चन जो कि बन सकता है। एक बार आप देख के जाएंगे लास्ट मिनट में, तो वो रिवाइज होके रिकॉल होके आपके मार्क्स में कन्वर्ट हो सकता है। एंड लास्ट थिंग जो मैं हमेशा कहता हूँ, थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया, आपका इतना टाइम मैंने कंज्यूम किया, हो सकता है यू लाइकिंग और नॉट लाइकिंग, बट ये वीडियो इनकम्प्लीट है जब तक मेरे ब्रह्म प्रयास के देयर आर सम स्टार स्टूडेंट जिनको मैं दिल से, सिर्फ ऑल द बेस्ट नहीं है, ये आज़ाद सर दिल से है। 3:30 बजे हमने बहुत मेहनत की है, सिर्फ मैंने नहीं, आपने एफर्ट किया है। आप वो 3:30 बजे जब लोग कोई सोच भी नहीं सकता था, हमने वो काम करके दिखाया है। प्लीज़ थोड़ा पैनिक मत होइएगा, प्लीज़ क्रिस्टल क्लियर योर हेड, स्लीप प्रॉपर लीजिएगा। SK स्टार, AT स्टार, RS स्टार, AV स्टार, SS स्टार एंड RB स्टार। तो फर्स्ट से लेके लास्ट तक दिल से मेरी तरफ से, आजाद सर की तरफ से, योर आजाद सर की तरफ से दिल से ऑल द बेस्ट। 4 क्या हो बॉस, कुछ भी करो यार, ब्लास्ट, मेक इट अ ह्यूज। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एंड लव यू एवरीवन। वी आर वेटिंग, डोंट बी पैनिक, टेक अ स्लीप, स्लीप, स्लीप। थैंक यू।